पहला पॉइंट में हम लोगों ने कवर कर लिया है, पहला पार्ट में इंडिया साइंस लोकेशन का क्लास 9th का चैप्टर, ठीक है। वो क्या कवर किए हैं हम लोग कि हाँ, इंडिया में बहुत ही पुराना सभ्यता होता है। इसी चलते हम लोग नोट्स बनाए हैं हमने कि अगर दोबारा जब पढ़ाने की बात हो ना, तो उसमें ठीक है, नोट्स काम आ जाए जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट था, इंडिया बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है, लेकिन हम लोग को वर्ल्ड में हमको पता चल गया कि एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडिया है। लेकिन और कौन कौन है, तो वो है मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट चाइना, एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट मेसोअमेरिका। ये कंप्लीट हो चुका था। 5 दशक में इंडिया जो है बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, चाहे वो फील्ड एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो। लोकेशन इसका देख लिए थे कि इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए क्योंकि इक्वेटर है बीच में, क्या है ये तुम्हारा अर्थ है, बीच में इक्वेटर है। ये ऊपर जो है हेमिस्फीयर में दोनों पार्ट में बांट रहा है, क्योंकि एक स्फीयर को बीच में कट करोगे तो हेमिस्फीयर में बांटेगा, जो क्लास 9th का मैथ में आता है, क्लास 10th का मैथ में आता है। और फिर ये जो है नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में है तो साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर लैटीट्यूड की बात किए थे कि लैटीट्यूड जो है क्या है, तो लैटीट्यूड इज़ द ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट है जो नॉर्थ और साउथ में, जो देखो यहाँ पर पॉइंट में एकदम इजी वे में समझा देते हैं। ये इक्वेटर है, अब इक्वेटर में ये ऊपर नॉर्थ में बांट रहा है, नीचे साउथ में बांट रहा है, लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट में रन कर रहा है, पैरेलल कर रहा है, इक्वेटर के लॉन्ग पैरेलल कर रहा है। इसका नाम होगा लैटीट्यूड का पैरेलल्स, ठीक है। लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड को क्या कहेंगे, पैरेलल्स। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड देखो तो नॉर्थ और साउथ में रन कर रहा है, नॉर्थ और साउथ में रन कर रहा है, लेकिन बांट किस में रहा है, ईस्ट में बांट रहा है, वेस्ट में बांट रहा है, ईस्ट में बांट रहा है, वेस्ट में बांट रहा है। ये इसमें दो दो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। वर्ल्ड के हिसाब से ग्रीनविच मीन टाइम लिया जाता है, जिसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है, मेरिडियन कहा जाता है। और इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर में लिया जाता है, जो हम पिछला क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। बाकी तुम चेक कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना ना, ज्योग्राफी का होगा क्लास 9th का, उसमें रहेगा। और ये तुम्हारा अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाहे यूपीएससी बीपीएससी, बहुत ही डिटेल्स में हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है क्लास 9th का तो क्लास 9th ही पढ़ेगा, बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहे हैं। अब अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। लॉन्गिट्यूड एक वर्टिकल लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलता है, वही बता दिए। लॉन्गिट्यूड को डिग्री ईस्ट और वेस्ट में नापा जाता है, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में नापा जाता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल में चला जाता है लॉन्गिट्यूड, लेकिन डिस्टेंस जो मेजर होता है ईस्ट और वेस्ट में होता है। उसी तरह से लैटीट्यूड भी ईस्ट और वेस्ट में चलता है, लेकिन मेजर होता है नॉर्थ और साउथ में। लैटीट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड जो है ग्रीनविच लंदन में पास होता है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन नाम दे दिया गया वर्ल्ड का। उसी से टाइम गैप को देखा जाता है। लैटीट्यूड जो डिग्री में मेजर होता है इक्वेटर के साथ, लैटीट्यूड का लाइन पैरेलल्स होता है, कहलाता है, यही बताए थे। ईस्ट और वेस्ट में रन करता है, लेकिन पैरेलल टू इक्वेटर होता है। उसके बाद देखो अब इक्वेटर आता है। अब जो पॉइंट आता है वो इक्वेटर आता है, जो इमेजिनरी लाइन होता है। इक्वेटर क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। जैसे लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड पैरेलल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पैरेलल होता है, ठीक है। अब ये देखो इमेजिनरी लाइन होता है, ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में जो है ना वो लाइंस को बनाया गया है, ऐसे ऐसे पलही से किया हुआ है, नहीं, ये इमेजिनरी लाइन माना जाता है। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएगा, ठीक है। तो साउथ में जाएगा तो 90 डिग्री साउथ, नॉर्थ में जाएगा तो 90 डिग्री नॉर्थ है। अब ये लॉन्गिट्यूड है, तो देखो लॉन्गिट्यूड में ये जो लाइन जो बांटता है ना, इसको ईस्ट और वेस्ट में बांट देता है। तो ईस्ट और वेस्ट में बांटता है, तो यहाँ से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे चल जाता है, ठीक है। अब जो देखोगे, अब ये जो है लैटीट्यूड है। लैटीट्यूड वर्टिकल लाइन होता है कि हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन होता है। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल होता है। तो लैटीट्यूड जो है हॉरिजेंटल लाइन होता है, वो नॉर्थ में बांट रहा है, साउथ में बांट रहा है। इंडिया का ये पोजीशन क्या है भाई, इंडिया का पोजीशन है कि ये जो तुम देश से आओगे ना, तो यहाँ पर जो इंडिया का बाउंड्री पॉइंट होगा, इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट आएगा। और इस कदम ईस्टर्न में देखोगे तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आएगा, ठीक है। फिर ऊपर में देखोगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आएगा, नीचे देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आएगा। तुमको लग रहा होगा कि इधर तो वेस्ट है, तो इधर वेस्ट नहीं बोले, इधर ईस्ट है तो ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, लेकिन नॉर्थ बोले। देखो ये वर्ल्ड के हिसाब से देख रहे हैं, ये वर्ल्ड रीजन के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये इक्वेटर बांट दिया, ऊपर इंडिया आ गया, ऊपर इंडिया आया तो ऊपर किस में लाई कर रहा है भाई, किस में कर रहा है तुम बताओ। अब ये
जब इसमें लाई कर रहा है, इंग्लैंड से प्राइम मेरिडियन को लिया गया है, यानी वही लैटीट्यूड स्टार्ट लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होता है, तो ये इधर किधर लाई कर रहा है, पूरा ईस्ट में लाई कर रहा है। अगर इधर आता वेस्ट होता तब ना इंडिया को ईस्टर्न कहा जाता है, साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है, क्योंकि ये ईस्ट में है, ईस्ट में है। अब देखो ये पूरा जो है ना नॉर्थ में बांट रहा है, साउथ ईस्ट एशिया नहीं, इसको दूसरे टर्म में साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है, लेकिन इसको जो है ये नॉर्थ में ही है, साउथ में पॉइंट आ रहा है इसका, साउथ में नहीं ना पॉइंट आ रहा है, कोई भी रीजन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये नॉर्थ में है, इसलिए इसको नॉर्थ नॉर्थ लिया गया है और पूरा ईस्ट ईस्ट लिया गया है। फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इक्वेटर है, ये लाइन इक्वेटर है, वर्ल्ड है, ये तुम्हारा प्राइम मेरिडियन इधर से गया है जो कि इंडिया में पास भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेटर का जो इंडिया को कट भी नहीं कर रहा है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत सारा स्टेट कट करता है, चाहे वो गुजरात को कट करे, राजस्थान को कट करे, है ना, एमपी को कट करे, छत्तीसगढ़ को कट करे, झारखंड को कट करे, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो कि ये है पूरा इधर ईस्ट में है पोजीशन, इसलिए इसका ईस्ट और ईस्ट लिया गया। अब पूरा पोजीशन देखो ऊपर नॉर्थ में है, तो इसका नॉर्थ नॉर्थ लिया गया। तो ये जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और ये यहीं पर डिफरेंस निकाला गया, और यहीं पर डिफरेंस निकाल के टाइम गैप निकाला गया, यहाँ से 0 डिग्री से कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है, इसलिए उसको 5.5 घंटा एक्स्ट्रा हम लोग लेते हैं। अब ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये जो टाइम मेरिडियन लिया जाता है ना, वो ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच लंदन में शहर है, वहीं से लिया जाता है 0 डिग्री से। ट्रॉपिक ऑफ, अरे ऐसा इसलिए ना हुआ कि जैसा सवाल हो सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ कि उसने इस समय इंग्लैंड का आधिपत्य था, ठीक है, पूरा शासन चलता था, इंडिया को भी कॉलोनाइज किया हुआ था, इसके वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलेगा भाई, इंग्लैंड को मिलेगा, इंग्लैंड ही अपना बनाएगा। तो जहाँ शहर से होता था ना, इंडिया का राजा जो होता था, जो इंग्लैंड का राजा था, वो वहाँ से इंडिया को जब फ़ोन करता था ना, तो इंडिया में तो रात होता था, तब ये तो बहुत बड़ा दुविधा हो गया था। अब ये जो दुविधा मिटाने के लिए क्या कहा कि हम जहाँ पर हैं ना, वहाँ से देखो 5 घंटा एक्स्ट्रा, तो हम समझ जाएंगे, 5.5 घंटा एक्स्ट्रा हम समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ अगर 5 बज रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो 10:30 रात में बज रहा है, वहाँ 5 बजे शाम हो रहा है, तो यहाँ 10:30 बजे रात हो रहा है, 5 बजे सुबह हो रहा था, 10:30 बजे तम सुबह वहाँ हो रहा है। ये चीज़ समझ गया। इधर जाएंगे, इधर जो जाएंगे तो इधर मतलब घटते चला जाएगा, इधर जाएंगे तो बढ़ते चल जाएगा। ये देखो तुम्हारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर जो पॉइंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो, और नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ध्यान से समझना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ है। अब देखो इंडिया जो है ना, वो किस किस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कट करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को कौन कौन स्टेट कट करता है, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो हम बता चुके हैं। अब इंडिया का लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ में एशिया है, चाइना है, नॉर्थ में एशिया में ही चाइना है, भूटान है, नेपाल है। ईस्ट में तुम्हारा हो जाएगा, ईस्ट में कौन है बताओ, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार का कुछ एरिया हो जाएगा। वेस्ट में कौन हो जाएगा, तो वेस्ट में पाकिस्तान हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान हो जाएगा, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी हो जाएगा, साउथ ईस्ट में बंगाल हो जाएगा, म्यांमार का देख लेना एरिया। और फिर यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाएगा, अरेबियन सी में तुम्हारा लक्षद्वीप आइलैंड हो जाएगा। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड, लक्षद्वीप। अब बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ध्यान रखना, साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट होता है ना, जो इंडिया के मैप से जो यहाँ पर पॉइंट होता है, जो कि इस फिगर में से तुमको पता चलेगा कि मान लो कि एकदम यहाँ पर है, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है नीचे में, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको इंदिरा पॉइंट नाम रखा गया, इंदिरा गांधी पर नाम रखा गया है इंदिरा पॉइंट, जो कि सुनामी 2004 में आया था, इंदिरा पॉइंट डूब गया था सी वाटर से, ये फैक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद साइज के बारे में आते हैं कि अगर टोटल वर्ल्ड का जितना एरिया होगा ना, उसका 2.4% अकेला इंडिया एक्वायर करता है, 2.4% अकेला इंडिया एक्वायर करता है। तो कौन सबसे ज़्यादा करता है, तो एरिया के हिसाब से कौन कौन है, रसिया सबसे पहला, बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो तुमको हम दिखा देते हैं, ठीक है। देखो ये एटलस है, इसमें हम तुमको दिखा रहे हैं कि आखिर ये क्यों है। तो वर्ल्ड मैप में हम लोग चल आते हैं, सबसे पहले वर्ल्ड मैप में आते हैं, है ना, तब ना दिखाएंगे कि हाँ आखिर है कैसा। तो देखो वर्ल्ड मैप में देखो ये पूरा जो एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है ये किसका है, रसिया का। ये देखो इंडिया कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखो ईस्ट में देखो म्यांमार है, बांग्लादेश है, तो मेरा बात सही हुआ ना, है। इधर देखो चाइना भी है ना, इधर देखो पाकिस्तान है ना, इधर देखो दम ऊपर दम ऐसे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा
अफगानिस्तान हुआ ना, इधर तुम्हारा श्रीलंका हुआ ना, 2 आइलैंड, श्रीलंका हुआ, इधर तुम्हारा मालदीव्स हुआ ना साउथ में और साउथ वेस्ट में, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, किस में, बे ऑफ बंगाल में, इधर अरेबियन सी में लक्षद्वीप है ना अरेबियन सी में। तो ये सारा पॉइंट समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। यही जो इंग्लैंड है ना, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है ना, यही है ना इंग्लैंड, कि और कोई है, यही है शायद। तो यही यहीं से लिया गया है, ग्रीनविच एक शहर है, वहीं से लिया गया है, और यहीं से 5.5 घंटा प्लस होता है हमारा इंडिया तक पहुंचने में, और इधर माइनस होता है। तो ये चीज़ समझना है। पूरा इंडिया का जो है ना वो रसिया लिए हुए है, फिर दूसरा कनाडा, देखो कनाडा कितना बड़ा है, तीसरा फिर चाइना है, देखो चाइना भी कितना बड़ा है, एरिया कवर किए हुए है ना। चौथा है यूएस, देखो यूएस कितना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कितने स्टेट से बना है, ज़रा फाइंड करके आना, कितने स्टेट का कंबाइन है ये, ठीक है। और देखो ब्राज़ील, ब्राज़ील देखो कितना बड़ा है ना ब्राज़ील। ये कौन सा कंटिनेंट है भाई, कौन सा है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है कि नॉर्थ अमेरिका, फाइंड करके आना। अब ये देखो ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद इंडिया का प्लेस आता है, तो हम लोग को आता है कि हाँ पाकिस्तान कितने पोजीशन पर आता है, तो 33rd। ये ऐसा नहीं ना है कि ये फैक्ट जो है चेंज होते रहेगा, ये तो जितना है उतना ही रहेगा। तो 33rd पोजीशन पर आता है पाकिस्तान, एशिया में 9th पोजीशन पर, इंडिया एशिया में 3rd पोजीशन पे, पहला रसिया, दूसरा चाइना और इंडिया, फिर उसके बाद 9वां पोजीशन पे आता है पाकिस्तान। अब इसमें क्या समझना है कि लैंड बाउंड्री जो है कितना है, तो लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर है इंडिया का। लैंड बाउंड्री मतलब समझ रहे हो, जो इंडिया है ना, यहाँ से जो पाकिस्तान स्टार्ट होता है ना, पाकिस्तान स्टार्ट होता है ना यहाँ से, तो यहाँ से ये जो पूरा है ना लैंड लॉक है, पूरा लैंड से घिरा हुआ है, अगल बगल से पूरा घिरा हुआ है। तो यहाँ तक है ना ये तुम्हारा लैंड लॉक हो जाएगा, जहाँ तक भी एरिया है लैंड लॉक हो जाएगा तुम्हारा। तो ये पूरा 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। कोस्ट बाउंड्री जो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये पूरा कोस्ट बाउंड्री कितना है, तो ये पूरा कोस्ट बाउंड्री 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। आइसलैंड को भी इंक्लूड किया गया है, यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड किया है, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप को भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है भाई, ऐसा मत सोचो कि इंडिया का पार्ट नहीं है। अब देखो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ है, इंडिया का वेस्ट है, इंडिया का ईस्ट है, इंडिया का साउथ है। नॉर्थ वेस्ट में हिमालय जो है ना, हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाते हैं, पूरा इतना कवर किए हुए हैं, पूरा नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सब कवर किए हुए हैं। समझ में आ रहा है। देखो हिमालय नॉर्थ वेस्ट भी किया हुआ है, नॉर्थ भी किया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट भी किया हुआ है। हिमालय को यंग फोल्ड भी कहा जाता है, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाएगा, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो यंग फोल्ड माउंटेन कहाएगा। तो उसको क्या है कि उसका ये है कि हिमालय जो है ना वो बताना चाहता है कि इंडिया के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में, ठीक है, पूरा वेस्ट नहीं बोल सकते हैं कि पूरा वेस्ट कवर किया, हाँ नॉर्थ वेस्ट में पूरा कवर किए हुए हैं ना, ठीक है, नॉर्थ पूरा कवर किए हुए हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में कवर किए हुए हैं ना, है ना, क्या ईस्ट पूरा बोल दिया नहीं ना, तो ये भी चीज़ समझने का है। अब देखो ब्रॉडर एरिया 22 डिग्री टेपर एरिया आता है, ये समझने का चीज़ है। जैसे देखो ये तुम्हारा इंडिया का है मैप, अब इधर देखो पूरा चौड़ा है, पूरा चौड़ा है, तो एक पॉइंट लिया गया जो 22 डिग्री ऊपर तक, ठीक है, 22 डिग्री के ऊपर तक ये पूरा चौड़ा है, लेकिन नीचे क्या है, पूरा टेपर है, यानी पूरा पतला होते जा रहा है, एकदम पतला होते जा रहा है। इसी चीज़ को एनसीईआरटी में बोला है, बताया है, तो हम इसी चीज़ को छोटा पॉइंट बना दिए कि ब्रॉडर एरिया 22 डिग्री था, टेपर एरिया जो है 22 डिग्री के नीचे से आता है, जो अरेबियन सी को डिवाइड करता है वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल को ईस्ट में। देखो अरेबियन सी किधर है, इधर है, वेस्ट में किया, बे ऑफ बंगाल को ईस्ट में किया, ये चीज़ समझने का चीज़ है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो नॉर्थ साउथ बड़ा है, नॉर्थ साउथ बड़ा है, ईस्ट वेस्ट कम है, नॉर्थ साउथ का जो डिस्टेंस है बड़ा है, ईस्ट वेस्ट का कम है, याद रखना, ठीक है। गुजरात से आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, टाइम लैग होता है 2 घंटे का, किसके वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। देखते हो कि सनराइज जब होता है तुम्हारा ये अरुणाचल प्रदेश में, तो 2 घंटे बाद सन सेट होता है गुजरात में। अब बताओ वहाँ के आदमी लोग, सनराइज होगा 5 बजे और गुजरात में 7 बजे, अगर ठंड का समय हुआ वहाँ अगर 7 बजे हुआ तो वहाँ 9 बजे,
अगर वहाँ 8 बजे हुआ तो वहाँ 10 बजे, तो बताओ 10 बजे तो सोया हुआ रहेगा, पूरा अंधेरे, सनराइज हो रहा है 10 बजे। तो ऑफिस का ड्यूटी कैसे होगा? तो इसके लिए बहुत सारा कन्फ्लुएंस भी पैदा होता है, ठीक है, विवाद भी पैदा होता है, डिबेट का भी ये पार्ट होता है, लेकिन इस चीज़ को कुछ करा नहीं जा सकता है नेचुरली। इस चीज़ को, गैप को मिटाने के लिए इंडिया के बीच सेंट्रल पार्ट में एक मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहाँ स्टैंडर्ड मेरिडियन ले गया इंडिया का, वहीं से सारा डिग्री को नाप कर सेम, नहीं देखते हो कि अगर तुम गुजरात में भी चल गया तो जितना बज रहा है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में उतना ही तुम्हारा गुजरात में भी बज रहा है। तो ये किया गया जैसे वर्ल्ड में किया गया था। तो एक डिग्री जब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, 1 डिग्री जब अर्थ मूव करता है तो 4 मिनट लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में जो सनराइज का ड्यूरिंग है वो 30 डिग्री का लैग आता है। तो 30 × 4 मिनट 120 मिनट, 2 घंटे का आ गया, समझ में आ गया। अब देखो, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का मिर्ज़ापुर में इसलिए बनाया गया था कि फिक्स किया जा सके 2 घंटा गैप को पूरे देश के लिए, ठीक है। पूरे देश में अगर आए, कोई देश में बाहर से आए, अब यहाँ भाई 8 बज रहा है, वहाँ 10 बज रहा है, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। अब सनराइज सनसेट अगर डिफर हो रहा है तो उससे क्या है, टाइम तो वही रहेगा ना, एक रिफरेंस पॉइंट लेगा, वही सही है। इक्वेटोरियल रीजन है सेम आवर डे, इक्वेटोरियल रीजन जो होगा ना उसका सेम आवर ऑफ डे और सेम आवर ऑफ नाइट होगा। ये इक्वेटोरियल रीजन है, मान लो कि इस इक्वेटर के एकदम थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला एरिया में इक्वेटोरियल रीजन होगा, नीचे भी। ये पूरा अगर 14 घंटा का दिन, गलत हो जाएगा ना, 24 घंटा में 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होगा। उसके ऊपर जैसे ही बढ़ते जाएंगे तो डे और नाइट में डिफर करेगा, जो एनसीईआरटी में बताया गया है। इंडियन ओशियन स्ट्रांगली जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट। इंडियन ओशियन, आखिर इंडियन नाम क्यों पड़ा, ओशियन पर इंडिया का नाम क्यों पड़ा? देखो ध्यान से, अब देखो इंडियन ओशियन, अब इंडियन ओशियन में क्या देखोगे कि जैसे यूरोप के लोग आते थे इंडिया पर ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ से कहीं भी आएगा इंडिया में ट्रेड करने, तो इंडियन ओशियन इस इंडिया के ओशियन को पार्ट पर आएगा। कहीं भी आएगा, अगर चाइना से पार्ट करेगा, चाइना से ट्रेड करेगा, तो चाइना से ट्रेड करेगा तो फिर इंडियन ओशियन से ही मतलब इंडिया के टेरिटरी से घुसना पड़ेगा। इधर से ऐसे जाके जाएगा तो इधर से बहुत लंबा पड़ेगा तो जाएगा नहीं, ठीक है, बहुत सारे प्रदेश से परमिशन लेना पड़ेगा। अब अफ्रीका भी आएगा तो भी करना पड़ेगा, ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा। ये तुम्हारा साउथ अमेरिका भी आएगा तो भी करना पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका आएगा तो भी, तो ये कहीं भी जाएगा इस पार्ट को जरूर आना है। अब ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ से यहाँ आना है तो इस पार्ट में जरूरी है, तो ये यहाँ से आने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाएगा, अटलांटिक ओशियन को पार्ट बनेगा। लेकिन इंडिया से ट्रेड करना है, एशियन कंट्री से ट्रेड करना है, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड करना है, इधर कुछ सोमालिया वगैरह देश से ट्रेड करना है, ठीक है, पाकिस्तान से, ईरान से ट्रेड करना है तो भाई तुमको आना पड़ेगा, रसिया से ट्रेड करना है तो तुमको आना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बात बोला गया है। अब देखो कितना इफेक्ट डाल रहा है, तो इंडिया यहाँ पर एकदम दबदबा एकदम खड़ा हुए लगे यार, हमारा पास तो आगे पढ़तो, तभी इसलिए इसके नाम पर इंडियन ओशियन पड़ा है। क्या पड़ा है? इंडियन ओशियन। इसी चीज़ को, नाम को जस्टिफाई कर रहा है, इसी चीज़ का बात किया जा रहा है। बिकॉज वेन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप का अदर कंट्री, चाहे नॉर्थ अमेरिका चाहे साउथ अमेरिका अफ्रीका, जब ट्रेड इंडिया के साथ चाहेगा, क्योंकि स्पाइसेस चाहिए अदर कंट्रीज को, क्या चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वुड्स चाहिए, चंदन का लकड़ी चाहिए, बहुत सारे हर्बल मेडिसिन चाहिए, उपनिषद चाहिए, रामायण चाहिए, उसका कोई भी पंचतंत्र चाहिए, डेसिमल चाहिए, इंडियन नूडल्स चाहिए, स्पेसेस चाहिए, मुस्लिम चाहिए, ये सब चाहिए तो इंडिया से ट्रेड करना पड़ेगा, एशियन कंट्री से ट्रेड करना पड़ेगा, और ट्रेड करना पड़ेगा तो तुमको इंडियन ओशियन से जाना पड़ेगा, इंडियन ओशियन से जाना पड़ेगा तो ओशियन इंडिया के पास है इसलिए उसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया। बिकॉज वेन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप जब चाहता था इंडिया के साथ ट्रेड करने या अदर एशियन कंट्रीज के साथ, तो वो बॉर्डर ट्रांसपोर्ट के साथ ही कर सकता था। जो एक ही रूट था वो क्या था? इंडियन ओशियन, जिसको स्ट्रेटजिकली इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इंडिया का, इसलिए ओशियन का नाम इंडिया से पड़ा इंडियन ओशियन। स्वेज कनाल जो डिस्कवर नहीं किया जाता, अदर कंट्रीज यूरोप का ट्रेवल करता था लॉन्ग रूट, जैसे ये देखो स्वेज कनाल। अब ये तुम्हारा इस चीज़ को वर्ल्ड मैप में देखोगे तो स्वेज कनाल कहाँ पर है, ठीक है, इसमें नहीं है, देखते हैं हम पूरा वर्ल्ड वाला में आते हैं, देखते हैं कॉपी में है क्या।
अच्छा छोड़ो, नहीं है तो देखो स्वेज कनाल कैसे, मान लो कि यहाँ पर बहुत सारा देश है, ये बहुत सारा इसमें देश है। अब यहाँ से एक ऐसा ऐसे घूम के आना पड़ता था, फिर यहाँ से एक पार्ट निकाला गया, स्वेज कनाल नहर निकाला गया जो समुंदर के रास्ता को डिवाइड करता था। तो यही स्वेज कनाल जो है ना, बहुत ही डिस्टेंस को कम कर दिया, बहुत ही डिस्टेंस को कम कर दिया, बहुत ही हद तक, जो 7,000 किलोमीटर तक डिस्टेंस को कम कर दिया। ठीक है, देखते हैं इसमें है कि नहीं, मिल जाए तो बढ़िया है। शायद किधर है एरिया, यूरोप को करता है ना, तो ये इधर यूरोप है, शायद इधर ही एरिया से ऐसे कुछ आता होगा। ठीक है, इधर से बहुत ही लंबा रूट पड़ता था इसलिए। अब आगे पार्ट को देख लेंगे। तो तुम्हारा होमवर्क है कि स्वेज कनाल के बारे में जानना, स्वेज कनाल का लोकेशन तय करना कि स्वेज कनाल लोकेशन कहाँ है, किधर किधर कंट्री से डिवाइड होता है। इसका हम स्पेसिफिक वीडियो भी निकाल कर दे देंगे, तुम्हारा जो पॉइंट हो जाएगा बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो लंबा भी है तो तुम ज़रूर देखना, पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, 1869 में ओपन किया गया था स्वेज कनाल को। इंडिया का डिस्टेंस जो है ना बहुत कम हद तक ख़त्म हुआ था, जो कि यूरोप से रिड्यूस हुआ था, मतलब यूरोप लंबा रूट लेता था, इसलिए इंडिया में आने के लिए स्वेज कनाल से जल्दी पहुंच जाता था। 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर यहाँ है, बहुत कम हो गया। एंशियंट टाइम में सभी कंट्री चाहते थे इंडिया के साथ ट्रेड करना। ब्रिटेन हम लोग को कॉलोनाइज भी किया, स्पेसेस के लिए, क्या के लिए, स्पाइसेस के लिए। अब देखो रूट से आते थे, अब वो रूट से आते थे, अदर कंट्रीज को भी इन्फ्लुएंस करते थे कि अरे यार, अरे फनलवा देखी ना, स्पाइसेस लेके बहुत अच्छा हाल है। तो दूसरा कंट्री सोचेगा अरे चल ना हम भी लाते हैं, हम भी ट्रेड करते हैं। कोई कम्बाइन, कोई मतलब मतलब रोक थोड़ी सकता था, कोई भी कर सकता है। तो फिर लैंड रूट के साथ भी कोई कोई आता था, तो वो जो लैंड रूट से आता था, कोस्टल एरिया से आता था, ओशियन रूट से आता था, जो रिलेशनशिप बना दिया बहुत सारे देशों से इंडिया। तो ये एजेस बाई एजेस, मतलब बहुत पुराना रिलेशन है सभी देश। आज भले ही कोई कोई देश हम लोगों को ना मतलब उल्टा पुल्टा बोलता हो, लेकिन बहुत कंट्रीब्यूशन है इंडिया का पूरा वर्ल्ड में, इतना जान लो। थ्रू लैंड मैनी पैसेज, बहुत सारा पैसेज रास्ता बताया गया, प्रोवाइडेड टू ट्रेवल। जैसे कोई माउंटेन है, दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता है उसको पैसेज बोल दिया गया। लैंड रूट से, ओशियन सी रूट से आइडियाज, कमोडिटी सब एक्सचेंज हुए। जैसे आइडियाज में उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, स्टोरीज हो गया पंचतंत्र का, डेसिमल हो गया, इंडियन न्यूमरल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, मुस्लिम हो गया। इंडिया जो है इनहेरिट किया इन्फ्लुएंस, क्या इनहेरिट किया, ये तो एक्सचेंज किया इंडिया। ठीक है, दूसरा देश लेके गया यहाँ से, लेकिन जो इंडिया का पाया दूसरा देश से, तो ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चर स्टाइल्स, डोम्स, आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम्स, मतलब जो गुंबज है, मिनरेट्स हो गया वेस्ट एशिया का। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये सब लास्ट पड़ाव पे आते हैं कि इंडिया बाउंड्री किस किस से शेयर करता है। तो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान पाकिस्तान आ गया। चाइना नेपाल भूटान नॉर्थ में, चाइना नेपाल भूटान नॉर्थ में। म्यांमार बांग्लादेश ईस्ट में, म्यांमार बांग्लादेश ईस्ट में। सॉदर्न नाइबर दो आइलैंड्स हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका सेपरेट होता है, जो ये श्रीलंका है यहाँ पर ये सेपरेट होता है, जो ये पार्ट है सेपरेट होता है किस पैसेज से, किस चैनल से, द नैरो, बहुत ही नैरो चैनल है जो सी फॉर्म्ड होता है पाल्क स्ट्रेट से। उस नाम क्या है, पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार भी नाम है उसका, और पाक स्ट्रेट भी है वहाँ पर। समझ में आ रहा है, जो राम भगवान ने बनाया था वो स्ट्रेट था। ठीक है, वो तो आज पानी में बहुत ज़्यादा डूब चुका है, लेकिन वो जो पैसेज बना हुआ है, जो चैनल्स बना हुआ है, ठीक है, आने का रूट बना हुआ है, वो ये है। मालदीव जो है लक्षद्वीप के साउथ में आइलैंड है, मालदीव जो है लक्षद्वीप के साउथ में है। देखो लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, उसके साउथ में है ना, देखो साउथ में ना है। अब देखो प्रिंसली और लोकल प्रोविंसेस क्या होता था, दो तरह का स्टेट होता था। एक प्रिंसली जो लोकल हमारे राजा के द्वारा किया जाता था, प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के द्वारा किया जाता था। ठीक है, नंबर ऑफ यूटी अलोंग वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, 3 यूनियन टेरिटरीज थे जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट बनाता था। दादर और नगर हवेली, जिसको दामन एंड दीव कहा जाता है, और लक्षद्वीप वेस्टर्न कोस्ट में आते थे। वेस्टर्न कोस्ट इधर हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड ईस्टर्न कोस्ट इधर हो गया। ठीक है, एरिया वाइज राजस्थान बड़ा है, गोवा स्मॉलेस्ट है एरिया वाइज।
पॉपुलेशन वाइज यूपी लार्जेस्ट है, सिक्किम स्मॉलेस्ट है। क्लासीफाई अगर करते हैं स्टेट्स में कि कौन कौन बाउंड्रीज शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चाइना के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ आंध्र प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है। एपी मतलब मेरा लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश होगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो पाकिस्तान के साथ कौन कौन है इधर, तुम्हारा जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, पंजाब का एरिया हो गया, राजस्थान का एरिया हो गया, गुजरात का। चाइना के साथ तुम्हारा इधर का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड का एरिया हो गया, मणिपुर का हो गया और मिजोरम का हो गया। यहीं पर ऐसा मणिपुर, मिजोरम, ये ऐसे करके है ना, इसलिए। बांग्लादेश के साथ देख लो, वेस्ट बंगाल हो गया तुम्हारा, ऊपर असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है। कोस्टल स्टेट कौन कौन है भाई? कोस्टल स्टेट तो 9 स्टेट है जो कोस्टल स्टेट है, जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है। गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है ना, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। समझ में आ रहा है? यूनियन टेरिटरीज कौन कौन है? तो पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया। ठीक है। लैंड लॉक स्टेट इंडिया का कौन कौन है? तो छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। वही आंसर है कि द स्टेट बीच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। तो हरियाणा हो गया, नाइदर होगा, नहीं ना कोस्ट पे भी लाई करता हो। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ और दिल्ली। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ और दिल्ली। तो ये चैप्टर पूरा जो होता है ये पूरा समाप्त हो चुका है, 2 पार्ट में है। ठीक है, पूरा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेना, इसका आंसर क्वेश्चन देख लेना।